क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डीप वाटर पढ़ रहे थे। कहाँ तक पढ़ लिया गया था? चलो देखते हैं कहाँ तक पढ़ लिया गया था। यहाँ तक पढ़ लिया गया था, आई वेंट टू द पूल, ये वाला पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये यहाँ से पढ़ना है, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग से। ठीक है। अभी तक ये पढ़ा था हम लोगों ने कि हमारे लेखक जो हैं तैरना सीखने का निश्चय करते हैं, वाईएमसीए के पूल पर जाते हैं। पानी से इनको बड़ा डर लगता है, अकेले में पानी में जाने में डर लगता है। एक दिन ये अकेले चले जाते हैं तो तालाब के किनारे बैठ करके ये वेट कर रहे होते हैं सबका, बाकी बच्चों के आने का। उसके बाद क्या होता है ये पढ़ना है। लिख रहे हैं कि आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन इन केम ए बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं वहां बहुत लंबे समय से नहीं था। वेन इन केम, जब अंदर आया, कौन आया? ए बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय, एक हट्टा कट्टा लड़का। बिग ब्रूसर का मतलब बड़ा हरामी भी होता है, लेकिन यहाँ पे हट्टे कट्टे से मतलब है कि मैं वहां पे बहुत ज्यादा देर से नहीं था जब वहां पे एक हट्टा कट्टा लड़का आया, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और शायद वो 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन with legs and arms that showed rippling muscles. He was a beautiful physical specimen. वो बड़ा ही सुंदर शारीरिक ये नमूना, स्पेसिमेन को कहते हैं नमूना, कि शारीरिक नमूना बड़ा ही सुंदर था। वो इंसान का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था, ये कहने की बात कर रहे हैं। With legs and arms that showed rippling muscles, जिसपे रिपलिंग मसल्स दिख रही थी। रिपलिंग का मतलब होता है तरंगित। अब तरंगित मसल्स क्या? उभरी उभरी सी, जो हाथ पैर पे मसल्स जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका आपने देखा होगा। फिजिकली मसल सारे के सारे बॉडी के ऊपर दिखाई देते हैं, रिपलिंग, उबड़ खाबड़, वैसे रिपलिंग मसल्स की बात कर रहे हैं ये। ही येल्ड, वो चिल्लाया। हाई स्किनी, पहले अभिवादन किया उसने, अभिवादन क्या करके कह रहा है कि हाई स्किनी, हे पतले। हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, तुम कैसे डूबना पसंद करोगे? हाउ वुड यू लाइक टू बी, हाउड, हाउड लिखा हुआ है, HOW'D। मतलब क्या है? हाउ और वुड, हाउ और हैड का नहीं, हाउ और वुड का कॉन्ट्रैक्शन होता है हाउड। तो हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, तुम कैसे डूबना पसंद करोगे? विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और इसी के साथ उसने मुझको उठाया। पिक्ड मी अप, मुझे उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझको गहरे वाले छोर की तरफ फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं एक सीटिंग पोजीशन में यानी कि बैठने वाली स्थिति में गिरा। सिटिंग पोजीशन, पीछे के बल। स्वेलोड वाटर, पानी निगल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत मैं बॉटम पे चला गया, तली पे। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन अभी उतना नहीं डरा था कि आउट ऑफ माई विट्स, अपने आपे के बाहर भी नहीं डरा हुआ था मैं। मेरा मस्तिष्क, मेरा दिमाग काम कर रहा था, मैं डूब रहा था फिर भी। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और जब मैं नीचे जा रहा था तो उस मार्ग पे, उस नीचे जाते टाइम, डूबते वक्त मैंने प्लान किया, योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को छुएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, पानी की सतह पर आऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर फ्लैट होकर के लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और अपने पैर चलाते हुए एज ऑफ द पूल तक चलाऊंगा, यानी कि तालाब के किनारे तक चलाऊंगा। एज का मतलब किनारा होता है। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लॉन्ग वे डाउन, नीचे का रास्ता बड़ा लंबा प्रतीत हो रहा था। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट 90 फीट की तरह से थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लेग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और बॉटम को, तली को छूने से पहले ही मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार थे। बट वेन माई फीट हिट द बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को, तली को छुआ, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपने सारे ताकत को, सारी शक्ति को इकट्ठा किया। एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और ऊपर की ओर, जैसा मैंने सोचा था, एक बड़ी छलांग लगाई। एक ऐसी छलांग, वॉट आई थॉट, जिसको मैंने सोचा था कि वॉज ग्रेट,
जिसको मैंने सोचा था कि मैंने अपने हिसाब से, अपने सोचने के हिसाब से मैंने बड़ी छलांग लगाई। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की थी, आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक ए कॉर्क, कि मैं एक कॉर्क की तरह से, कार्क विज्ञान में आपने देखा होगा, विज्ञान में जब पढ़ रहे थे कक्षा 10 वगैरह में, तो कॉर्क लकड़ी का ही होता है, ये पानी में डूबता नहीं है। पानी में अगर डुबा करके भी छोड़े तो अचानक से वो पानी के ऊपर बॉब करके अचानक से पानी के बाहर निकल आता है। तो वही इमेजिन कर रहे हैं कि मैंने कल्पना किया था कि जैसे ही मैं जंप करूंगा पानी के ऊपर मैं कॉर्क की तरह से चलाऊंगा वापस। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपेंड माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर, मैंने अपनी आंखें खोली लेकिन पानी के अलावा और कुछ नहीं देखा। वाटर दैट हैज ए येलो टिंस टू इट, पानी जिसमें एक पीले रंग की झलक थी। आई ग्रीव पैनिकी, मैं आतंकित हो उठा, बहुत ज्यादा डर गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, मैं ऊपर आया मानो एक रस्सी पकड़ने के लिए। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मेरे हाथों ने केवल पानी ही पकड़ा। इमेजिन कर रहे हैं कि जब मैं ऊपर आ रहा था तो सरफेस पे आने के बाद मुझको ऐसा लगा कि मैं रस्सी पकड़ने जा रहा हूं, लेकिन वहां पे रस्सी तो कोई है ही नहीं, तो इनके हाथों में सिर्फ पानी ही पकड़ा गया, रस्सी नहीं पकड़ी गई। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। सफोकेट का मतलब दम घुटना होता है। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने का प्रयास किया लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, और उसके बाद मेरी आंखें और मेरी नाक पानी के बाहर आए लेकिन मेरा मुंह नहीं आया। I flailed at the surface of water, swallowed and choked. मैंने पानी के ऊपर फ्लेल किया। फ्लेल का मतलब होता है जोर जोर से पीटना। डूबते हुए आदमी को आपने देखा होगा कि कैसे पानी पे पैर अपने हाथों को पीटता है। तो आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ वाटर, मैंने पानी की सतह पे अपने हाथों को पीटा। स्वैलूड, फिर से पानी को निगला। एंड चोक्ड, और पानी जाकर के गले में अवरुद्ध हो गया। चोक का मतलब होता है अवरुद्ध हो जाना। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने का प्रयास किया। बट दे हैंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो मृत भार की तरह से, निर्जीव भार की तरह से नीचे लटके हुए थे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बिल्कुल पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड का मतलब शक्तिहीन, और रिजिड यानी कि दृढ़। शक्तिहीन और दृढ़ होकर के मेरे पैर नीचे लटके रहे, उनको ऊपर लाने की कोशिश भी नाकाम रही। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक ग्रेट फोर्स, एक बड़ी ताकत मुझको नीचे की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने मेरी आवाज सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैंने फिर से बॉटम ऑफ द पूल, तालाब की तली के लिए एक लंबी यात्रा शुरू कर दी। फिर से नीचे डूबने लगे। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, आई स्ट्रक, स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म होता है स्ट्रक, प्रहार करना। मैंने पानी के ऊपर प्रहार किया एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपने ताकत को एक्सपेंड करते हुए, अपनी ताकत को बढ़ाते हुए, एज वन इन ए नाइटमेयर, जैसे कोई एक बुरे सपने में, फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, ऐसी शक्ति के खिलाफ लड़ता है जो कि बिल्कुल इररेसिस्टिबल हो, जिसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, कभी आपने कोई बुरा सपना देखा होगा तो ऐसा लगता है कि हम तो बचने का प्रयास करते हैं लेकिन सपना हमारे ऊपर हावी होता जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लगता है कोई गला दबा रहा है, लेकिन फिर भी उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उससे हम फाइट बैक नहीं कर सकते। उसकी बात कर रहे हैं कि ये पानी के प्रति वैसे ही लड़ रहे थे कि पानी से ज्यादा ताकतवर तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपनी ताकत को दिखा रहे थे। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैंने अपनी सारी की सारी सांस खो दी थी, सारी सांस जा चुकी थी। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़े दुख रहे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर दर्द कर रहा था। थ्रॉब का मतलब होता है धम धम करना, थ्रॉब तेज तेज से जब धड़कना। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं डिजी हो रहा था। डिजी होने का मतलब क्या?
अब चक्कर आना कह सकते हैं एक तरह से, डिजी होने का मतलब चक्कर आना होता है। आई वॉज गेटिंग डिजी यानी कि मुझको अब चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, लेकिन मुझे स्ट्रैटेजी याद थी, वो योजना, वो तरीका कि मैं कैसे पानी के ऊपर आऊंगा, वो मुझको याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सर्फेस। मैं बॉटम पर जाकर के फिर से उछलूंगा और एक कॉर्क की तरह से पानी की सतह पर वापस आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर फ्लैट होकर के लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपने हाथों से प्रहार करूंगा। एंड स्ट्रेस माई लेग्स, और अपने पैरों से कुचल दूंगा। पैरों को भी जोर जोर से चलाने की बात कर रहे हैं, पानी को ये कुचलेंगे पॉसिबल ही नहीं है। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, उसके बाद मैं तालाब के किनारे चला आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा, बच जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं अनंत रूप से नीचे और नीचे जाता रहा। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर, ए येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, एक पीले रोशनी के साथ, पीले चमक के साथ पानी ही पानी। डार्क वाटर, एक ऐसा गाढ़ा पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिससे होकर के उस पार कोई नहीं देख सकता है। पानी में, पानी का रंग ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि पानी ऐसा था कि उससे आर पार नहीं देखा जा सकता, पानी ट्रांसपेरेंट नहीं था। एंड सीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। पूरा का पूरा सेंटेंस समझेंगे। एंड देन, और तब, सीयर, सीयर यानी कि बिल्कुल वास्तविक, स्टार्क का मतलब भी वास्तविक या फिर सच्चा ही होता है, दोनों के दोनों साइनोनिम हैं, हम दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। सीयर का मतलब वास्तविक और स्टार्क का मतलब दृढ़, दोनों हो सकते हैं। तो बिल्कुल वास्तविक दृढ़ टेरर यानी कि आतंक ने, डर ने, सीज्ड मी, मुझको जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर समझना नहीं जानता था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जो कि बिल्कुल नियंत्रण नहीं जानता था, जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, एक ऐसा डर जिसको वो व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता, जिसको वो व्यक्ति समझ नहीं सकता, हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका अनुभव नहीं किया है। आई वॉज स्ट्राइकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर सिकुड़ रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर बिल्कुल शक्तिहीन हो चुका था। स्टिफ, बिल्कुल दृढ़, रिजिड, बिल्कुल कठोर, विथ फियर, डर के मारे हिल डुल भी नहीं पा रहा था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहां तक कि मेरी स्क्रीम्स, मेरी चिल्लाने की आवाज भी मेरी थ्रोट में, मेरे कंठ में जम गई थी, चिल्लाने की आवाज भी नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सर में जो धड़कन चल रही थी, धम धम की आवाज, जो सर में दर्द था, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, उसने कहा कि मैं अभी भी जिंदा था।